पढ़ेंगे, जो कि आपका टर्म सेकंड में जो सिलेबस है वो है चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। अब सबको मेरी आवाज आ रही है? सबने सुना मैंने क्या बोला? यस स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, जो कि चैप्टर नंबर टर्म सेकंड में जो आपको यूनिट थर्ड में जो आपको ये चैप्टर नंबर जो है नेक्स्ट 8, वो उसका जो उस चैप्टर का जो नाम है वो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो आज हम उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है हमें जो पढ़ना है वो है एरियाज ऑफ किसका, इसमें दो आते हैं, एक तो आते हैं पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। यानी इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना है आपको एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में और सेकंड हैंड ट्रायंगल्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डिफिनेशन ऑलरेडी मैंने उसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है, जो कि इससे पहले हमारा चैप्टर था। तो कनीज फातिमा, स्विच ऑन योर माइक। कनीज फातिमा, स्विच ऑन योर माइक। कनीज फातिमा, आर यू देयर? सोफी मैरीन, यस मैम। आप मुझे बताइए क्या है पैरेललोग्राम, क्या होता है पैरेललोग्राम? जी मैम, जी मैम, पैरेललोग्राम होता है वो जिसमें ये होते हैं पर दो लाइंस। क्या मतलब? आई एम नॉट गेटिंग यू, फिर से बताइए। यस, कनीज फातिमा आप बताइए। बर्जिश, बर्जिश, जी मैम। क्या होता है पैरेललोग्राम? मैम पैरेललोग्राम होता है जिसके अपोजिट साइड जो इंटरसेक्ट नहीं होती है। सिंपली क्या है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले फर्स्ट इट्स अ क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड फिगर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। परसों से 1000 बार हमने पढ़ा कि नहीं? यस मैम। तो पैरेललोग्राम आपको समझ आया। अब यहाँ पर जो बात है फर्स्ट वो है एरिया। नाउ एरिया क्या होता है? मेरे पास एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है ऑन अ प्लेन, यानी मेरे पास एक फिगर है। ओके, ये 2D है। 2D प्लेन फिगर किसको हम बोलते हैं? प्लेन फिगर ही हम बोलते हैं 2D को, यानी जिसमें 2 डायमेंशन। 2D फिगर पता है ना सबको, प्लेन फिगर जिनको हम बोलते हैं, यानी जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, दिस इज सिंपल क्लोज्ड फिगर ऑन अ प्लेन। उसका क्या मतलब है? यानी एक तो ये सिंपल है, बंद है, क्लोज्ड का मतलब है बंद, फिगर ऑन अ प्लेन, प्लेन मतलब कि ये जो है ये 2 डायमेंशनल है, जिसके खाली 2 डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेड। यहां तक समझ आया? नाउ अब इसके बाद जो है वो जो हमें पढ़ना है, यानी इसका ये जो प्लेन फिगर है, इसके वाली जो अंदर जो स्पेस है, यानी ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स द प्लेन एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड प्लेनर रीजन। यानी इसका ये जो वाली अंदर वाली जो स्पेस है, यानी इसको हम बोलते हैं प्लेनर रीजन। यानी इस प्लेनर रीजन को जब हम मेजर करते हैं, द मेजर ऑफ दिस प्लेनर रीजन इज कॉल्ड एरिया। उसको हम बोलते हैं एरिया। बात समझ आई स्टूडेंट्स?
यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? यानी ये जो प्लेनर रीजन होता है, जब हम इसको मेजर करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ दिस प्लेनर रीजन इज कॉल्ड एरिया। यानी एरिया को हम सिंपली बोल सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर जो ये 2D फिगर है, यानी ये जो सिंपल क्लोज्ड फिगर है, इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, यानी इसने कितनी जगह ली है, उसको हम बोलते हैं एरिया। क्लियर? यस मैम। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बच्चे लेट आए, तो हम जो अभी आज से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, और उस चैप्टर का नाम है, इट इज चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यही मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया। सबसे पहले पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है? सबसे पहले एरिया क्या, यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एरिया। एरिया मीन्स कि अगर मेरे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी, प्लीज स्टूडेंट टाइम पे आ जाइए क्लास में, मुझे फिर बीच में आपको ये अटेंडेंस लेनी पड़ती है। यानी ये मेरे पास एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है, और उसके अंदर वाला जो ये जो मैंने ये स्पेस का यहाँ पर जो मैंने ये लाइनें डाली है, इसको हम बोलते हैं द प्लेन एंड क्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड प्लेनर रीजन। और इस प्लेनर रीजन का जो हम मेजरमेंट लेते हैं, यानी द मेजरमेंट ऑफ दिस प्लेनर रीजन इज कॉल्ड एरिया। यानी ये जो प्लेन फिगर है, ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बाय उसको हम बोलते हैं एरिया। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले एरिया क्या होता है वो मैंने आपको बोला। अब जो है इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, जो टॉपिक्स कवर करने हैं, सबसे पहले हमें आता है एरियाज ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। नाउ कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो यहाँ पर मुझे कौन बोलेगा? मोहम्मद मुसद्दिक, आप मुझे बताइए क्या होता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स? क्या मैम? कॉन्ग्रेंट फिगर्स किसको हम बोलते हैं? फैजान, होयूब, आप बताइए क्या हो गया आपको? मोहम्मद मुसद्दिक, इतनी बार मैंने रिपीट किया है। मैम जिसमें 7 साइड्स हो, 7 शेप जिसमें हो। मैं बोलती हूँ कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोला ना मैम आपने? हाँ, कॉन्ग्रेंट फिगर्स हम किनको बोलते हैं? जियोमेट्रिक फिगर्स को बोलते हैं मैम। फैजान, होयूब, यस मैम। आप बताइए क्या होता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स? मैम जब दो शेप्स या फिगर्स की शेप और साइज सेम होता है। मोहम्मद मुसद्दिक, यस मैम। क्या बोल रहे हैं आप? क्या होता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स? मैम जिसके 2 शेप्स और साइज सेम हो। दो शेप्स मत ना मुझे बोलिए। इफ हम सिंपली बोल सकते हैं वो फिगर जो इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है अब एरियाज ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिगर है लाइक दिस। ओके, सॉरी, दूसरे में बनाऊंगी। आप देखिए ये दो फिगर जो है दोनों सेम है कि नहीं स्टूडेंट्स? यानी सबसे पहले आपको समझना है कॉन्ग्रेंट फिगर्स किनको हम बोलते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं?
two figures are called congruent if they have the same shape and the same size. यानी वो congruent figures वो होती है जिनकी शेप और जो साइज है वो सेम होगा, तो उनको हम बोलते हैं congruent figures. अब यहाँ पर जो है वो बात है areas of congruent figures. If two figures are congruent, अगर दो figures congruent है, so they must have same area. अगर दो फिगर जो है कॉन्ग्रेंट होंगे तो जरूरी है कि उनका जो एरिया होगा वो सेम होगा. समझ आई बात? लेकिन अब उसका जो कन्वर्स है, यानी अगर मेरे पास दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, वो कॉन्ग्रेंट मैंने इसलिए कॉन्ग्रेंट साथ में बोला कि उनकी जो शेप है और साइज है वो सेम है, और साथ में ये भी जरूरी है कि अगर वो दोनों कॉन्ग्रेंट है ये एंड दे मस्ट हैव, यानी उनका जो एरिया होगा वो भी जरूरी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा. समझ आई बात? सेकंड जो है, अब इसका जो कन्वर्स होगा यानी उसका उल्टा, अगर दो फिगर जो है उनका एरिया सेम होगा, क्या होगा, सेम एरिया होगा, बट वहां पर जरूरी नहीं है कि जो उनके वो जो दो फिगर्स होंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी. समझ आई बात? यानी उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है. टू फिगर्स अगर है उनका एरिया अगर सेम होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दो फिगर्स होंगी उनके जो वो फिगर्स जो होंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी. समझ आ रही है बात? इसके लिए एक एग्जांपल मैं लूंगी. मेरे पास एक एग्जांपल है, उसके लिए मैं कैसे आपको समझाऊंगी. मेरे पास एक रेक्टेंगल है, दूसरा है मेरे पास स्क्वायर. सिंपल सी एग्जांपल मैंने ली. लेंथ है इसका 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर और यह है 4 सेंटीमीटर. अब मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना होगा, ऑब्वियसली आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, यानी 2 into 8 R अगर सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए ये दो फिगर जो है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा है स्क्वायर. अब इनके एरियाज सेम है, लेकिन क्या ये दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है स्टूडेंट्स? यहां पर आपने क्या देखा, एरियाज आर सेम बट दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट फिगर्स, क्योंकि इट इज रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर है. इसीलिए मैंने बोला कि इफ टू फिगर्स, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होंगी, दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज. बट इफ टू फिगर्स अगर उनका एरिया जो है वो सेम होगा, बट दे आर, मगर वो फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, वहां पर वो उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है. समझ आया यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? यस मैम. यहां तक क्लियर है सबको? यस जी मैम. मैम. ओके, नेक्स्ट जो है, अब हम एरिया ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मैंने आपको दिखाया कि एरियाज ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स. अब अगर मेरे पास कोई मतलब प्लेन फिगर होगी, ओके, प्लेन आपको समझ में ऑलरेडी आया है. मेरे पास एक क्या है, एक एरो शेप्ड एक फिगर है, प्लेन फिगर है लाइक दिस. हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगी. आप देखिए ये जो है ये एक एरो शेप्ड फिगर है, ठीक है. मुझे इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है. सबसे पहले क्या है, ये जो पूरा जो है इसका मैं नाम रखूंगी टी. और यहाँ पर आप देखिए ये जो एक एरो है ये टू प्लेन शेप से बना है. फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है ये एक रेक्टेंगल है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है ट्रायंगल की शेप में, यानी इसका नाम हम रखेंगे P, इसका नाम हम रखेंगे Q, और पूरा जो ये एरिया ये जो फिगर है प्लेन फिगर, इसका हम नाम रखेंगे T. समझ आया? यानी अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, इसका एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ T इज इक्वल टू एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q. यहां तक समझ आया? यानी इससे यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें इसके लिए दो प्रॉपर्टीज मिलती है. वो टू प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट जो है इट इज
बिंश, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? बिंश, बिंश, स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके, तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। यानी यहाँ पर हमें क्या है, इससे हमें टू प्रॉपर्टीज मिलती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज इफ ए एंड बी आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, क्या हो गया इसको? ओके तो यहां से जब मैंने आपको टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में पढ़ाया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इफ ए एंड बी आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देन ए आर, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिल रही हमें? ए आर, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी। ये मैंने आपको बोला। ओके, इफ ए एंड बी आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देन एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इसकी हमें क्या मिलती है? इफ एफ, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये क्या बोल रहा है। इफ ए प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय फिगर टी, यानी ये जो पूरी फिगर है, इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन्स formed by figures P and Q. Okay, then AR, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैंने यहाँ पर लिखा है then AR, area T is equal to area of P plus area of Q। यानी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्लेनर रीजन, यानी प्लेनर रीजन जो है वो है T, उस पे अगर वो प्लेनर रीजन T किसी दो प्लेनर जो रीजन है यानी P एंड Q से बना होगा और वो दोनों ओवरलैप ना कर रहे हो, तो उस टाइम जो है एरिया जो होता है, उस टाइम कौन फॉर्मूला जो है, कौन सी कंडीशन बन रही है? एरिया ऑफ T इज इक्वल टू एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q। समझ आया स्टूडेंट? समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, यानी ये जो दो है रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जो एरिया ऑफ टी है, यानी ये जो एरो है टी, उसका मैंने नाम रखा, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इसी तरीके से हमने देखा कि हम आपने आज तक जो पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि हम एरिया जो है मतलब फाइंड करते थे, जस्ट लाइक रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो रिलेशनशिप पढ़ना है। किसका? जो हमारा आगे का जो टॉपिक है। सो रिलेशन between the areas of geometric figures under the condition क्या होगी वो है when they lie on the same base and between the same parallels, यानी जो हमारा आगे का टॉपिक है। सो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है figures on the same base and between the same parallels। ओके, तो टॉपिक हमारा जो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, जो कि आपके इंशाल्लाह आगे की जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो इसी टॉपिक पे है। तो इंशाल्लाह जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा तो आप वो क्वेश्चन जो है वो खुद करेंगे। ठीक है, फिगर्स ऑन द सेम बेस, वो फिगर्स जिनकी सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कैसे आपको ये पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगी। सेम बेस, सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है सेम बेस। तो सबसे पहले सेम बेस क्या है? मेरे पास एक फिगर है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम को आपको पता है सबको, जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है
वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, मेरे पास है, मैं इसका नाम रखूंगी A B C D। ओके, दूसरा जो है, मुझे एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल का नाम जो है वो है ECD, इसका नाम मैं रखूंगी E। ओके, नाउ मेरे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम है ABCD एंड ट्रायंगल जो है वो है ECD। अब इन दो को देखिए, ये जो ट्रेपीजियम है ABCD और ट्रायंगल जो है ECD, यानी इन दो में आप देखेंगे जो CD है, यानी ट्रायंगल सॉरी ट्रेपीजियम ABCD में जो है CD आप साइड देखिए और ट्रायंगल ECD में, यानी ये जो CD है वो इस पे क्या है, कॉमन साइड है कि नहीं स्टूडेंट्स? यानी जो CD है वो क्या है, हैव ए कॉमन साइड। ओके, और जब ये कंडीशन होती है कि अगर किसी फिगर में सेम जो होगा एक कॉमन साइड होगा, तो उस टाइम क्या है कि जो ट्रेपीजियम ABCD एंड ट्रायंगल ECD है और ऑन द सेम बेस। समझ आ रही है बात? सो हम बोल सकते हैं जो ट्रेपीजियम ABCD है एंड ट्रायंगल ECD और ऑन द सेम बेस। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए। यहां तक समझ आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। दूसरी एग्जांपल मैं लूंगी, मेरे पास है पैरेललोग्राम है PQRS। ओके, PQRS है। ओके, और इसके मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका मैं नाम रखूंगी MO। आप देखिए PQRS एक पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल एक है जिसका मैं नाम रखूंगी SOM। मुझे बताइए क्या इनकी कोई सेम बेस है? सॉरी, पहले मुझे बताइए क्या इसका कोई कॉमन साइड है? स्टूडेंट्स, क्या ये दो फिगर्स है, क्या ये और ऑन द सेम बेस है? इनका कोई कॉमन साइड है? से यस और नो? No. आप देखिए PQRS ट्रायंगल, मैं आपसे ये पूछना बोलती हूँ, क्या ये इनका कोई कॉमन साइड है? न- बताइए ना फैजान, असला, आयमन। SM और नहीं है? नहीं है, पहले ही बोला। क्यों नहीं है? कोई मुझे बोल सकता है क्यों नहीं है? असला आप बताइए। असला, मैम ये नीचे वाली फिगर। हाँ, मैं इस फिगर की बात कर रही हूँ। क्या इनमें कोई कॉमन साइड है? ट्रायंगल SOM एंड पैरेललोग्राम PQRS। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई कॉमन साइड? हाफ है लेकिन कॉमन तो नहीं है ना। कॉमन का मतलब क्या है? इक्वल है कि नहीं? सो दैट मीन्स ये जो PQRS है एंड ट्रायंगल SOM, ये सेम, उनकी कोई सेम बेस नहीं है। जब कॉमन साइड ही नहीं है और दैट मीन्स कि इनकी कोई सेम बेस नहीं है। सेम बेस का मतलब ही क्या होता है, जिसका कोई कॉमन साइड होगा, हैव ए कॉमन वन कॉमन साइड। समझ आई बात? ये होता है क्या, सेम बेस। सेम बेस आपको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स?
अब जो है इसके बाद वो है सेम पैरेलल्स। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ अलग अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले पैरेलल आपको पता है, जो कभी वो लाइनें जो आपस में कभी मीट नहीं होती है, यानी हम जिसको हम बोलेंगे कि कभी वो इंटरसेक्ट नहीं होती है। अब मेरे पास है यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, मैं कैसे आपको समझाऊंगी। मेरे पास ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल जो है वो है डी। मैं बनाऊंगी यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल, 2 मिनट आप मुझे दीजिए। ABC एंड दूसरा ट्रायंगल जो है वो है DEF। अब इस फिगर को देखिए ध्यान से, सेम पैरेलल क्या मतलब होता है, यानी यहाँ पर जो है BF जो एक साइड है उसके अपोजिट में क्या है, अगर मैं AD के थ्रू एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगी ऐसे, आप देखिए ये जो लाइन बनेगी, यानी ऊपर के अपोजिट में जो इसके वर्टिसेस आते हैं वो है A एंड D, और जब मैं ये ज्वाइन करूंगी यानी AD जो है BF के अपोजिट में जो वर्टिसेस आते थे वो आते थे AD, और जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन बन रही है, यानी वो किसके पैरेलल होगी, BF पैरेलल टू AD। अब सेम पैरेलल का मतलब ही क्या होता है कि इसको क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यानी सेम पैरेलल का मतलब ही क्या होता है, जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन अ लाइन पैरेलल, यानी जो इस BF के अपोजिट में जो वर्टिसेस आते हैं और उनको जो लाइन जो ज्वाइन करके एक लाइन बनती है वो पैरेलल है किसके, BF के। सो दैट मीन्स ये क्या है, ये दो ट्रायंगल्स जो है यानी ABC एंड DEF lie between same parallels, lie between same parallels। समझ आई बात? अब जो है अगर अब जो है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, अब सेम मेरे पास एक ट्रायंगल है, अब तो सेम पैरेलल्स आपको समझ आया। दूसरा जो है, अब दोनों जो है फिगर्स ऑन द टू फिगर्स हम कैसे कब बोल सकते हैं, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मेरे पास एक यहाँ पर जो है ट्रायंगल ABC और दूसरा मैं लूंगी DE ABCD जो है वो मैं अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लूंगी या ट्रेपेजियम लूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया, ध्यान से देखिए, इसका मैं नाम रखूंगी ABCD, ओके। और क्या करूंगी, तो चलिए यहाँ पर जो है मैं BD को यहाँ पर ज्वाइन करूंगी एंड AC को। आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ओके। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ओके। आप देखिए ये जो ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल DCB है, इनकी क्या है, आर द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कैसे, बेस जो है पहले ट्रायंगल अगर हम लेंगे ABC, यानी BC जो है वो सेम बेस है, एंड ट्रायंगल DBC इनकी भी ये सेम बेस है, और इस BC यानी यहाँ पर जो सेम बेस के अपोजिट में जो वर्टिसेस आते हैं यानी AD, यानी ये जो BC और AD है ये आपस में क्या है, पैरेलल्स है, यानी इनके अपोजिट में जो ये लाइन्स दो है ये ज्वाइन कर रहे हैं, यानी इनके वर्टिसेस जो है वो यहाँ पर जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB आर द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। समझ आया?
यानी हम बोल सकते हैं टू फिगर्स कब होती है, आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इफ क्या होना चाहिए, दे हैव ए कॉमन बेस, यानी कॉमन बेस का मतलब कॉमन साइड, एंड द वर्टिसेस यानी उसके जो वर्टेक्स होते हैं अपोजिट टू द कॉमन बेस, जो मैंने आपको बोला, ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द बेस। समझ आए? इस फिगर में आपको समझ आया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके तो इसी पे हमें यहाँ पर जो है, अब मैं देखूंगी कि आपको कितना समझ आया है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है ये, और इसी पे ये है कि हमें यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस and between the same parallels. In such a case, write the common base and the two parallels. इसमें हमें बताना है वो फिगर जो लाई करते होंगे, वो फिगर जिनकी सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और उन केसेस में हमें बताना है, लिखना है कौन सी कॉमन बेस है और कौन से टू पैरेलल्स है। सबसे पहले ये फिगर देखिए आप, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ओके, डी पी सी एक ट्रायंगल है। सबसे पहले अगर हम सेम बेस की बात करेंगे, क्या इन दो ट्रायंगल्स में सेम बेस है? क्या है? कौन मुझे बोलेगा? अगर देखिए ट्रेपेजियम मैं लिखूंगी ए बी सी डी, ओके, यानी आप देखिए ए बी सी डी यानी सी डी जो है और ट्रायंगल डी पी सी यानी जो सी डी है वो क्या है? कॉमन बेस। तो सबसे पहले कॉमन बेस हमारे पास आ गए एंड टू पैरेलल। आप देखिए इन दो ट्रायंगल्स में जो ये सी डी है इसके अपोजिट में वर्टिसेस है, वो एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये इनके जो यहाँ पर दो साइड्स है वो इस वर्टेक्स का जो है वो ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर। सो दैट मीन सी डी के पैरेलल जो टू पैरेलल्स है वो कौन कौन से है? सी डी बताइए, कौन बोलेगा मुझे? फैजान, आसला, महरीन। मैम क्या बोलना है? कॉमन बेस जो है वो है सी डी। अब मुझे बताइए यहाँ पर टू पैरेलल क्या क्या है? मैम ए बी टू DC पैरेलल क्या क्या है? सी डी एंड CD शाबाश, सी AB डी AB ए बी। ओके चलिए दूसरी फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर इज पी क्यू आवाज आर नहीं आ एस। रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? दूसरी फिगर जो है आप देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड सेम दूसरी फिगर है एस एम एन आर एस। अब सबसे पहले अगर मैं सेम बेस की बात कर रही हूँ, इन दो फिगर्स में क्या सेम बेस है? क्या है सेम बेस? SR एस आर। ओके सेकेंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स यानी टू पैरेलल्स। अब मुझे बताइए क्या इन दोनों में टू पैरेलल्स है बिटवीन द सेम पैरेलल्स? नो मैम क्यों नहीं है? रीजन? यस रीजन नहीं बताइए। सॉरी मैम। हाँ फैजान अयूब आप बताइए, क्या ये दो फिगर जो है क्या ये लाई करते हैं ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स? मैम नो मैम क्यों नहीं है? रीजन बताइए क्यों नहीं है? रीजन पता है किसी को? अगर नहीं है तो मैं बताऊंगी। रीजन क्या है? देखिए ये जो पी क्यू आर एस है एंड एम एम एन आर एस, आप देखिए इसके जो ये वर्टिसेस है एम एंड एन यानी एस आर के अपोजिट में जो है वो किसको टच करने चाहिए?
पी क्यू यानी ये वाली जो लाइन है ये लाइन नहीं करते हैं पी क्यू के, इसीलिए जो एस आर है उसका कोई जो इनके दरमियान जो पैरेलल टू पैरेलल है वो नहीं है इसमें। समझ आ रही है बात? तो डैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दो फिगर्स लाइन नहीं करते हैं, सेम बेस है बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स वो यहाँ पर नहीं है, वो उसमें लाइन नहीं करते हैं। समझ आ रही है बात? सेम तीसरा जो है आप देखिए पी क्यू आर एस एंड ट्रायंगल आर टी क्यू, ये दो है जो इनमें से बेस पहले क्या है आर क्यू जो है वो सेम बेस है एंड टू पैरेलल इसमें क्या है आर क्यू एंड पी एस आर टू पैरेलल, बिकॉज जो आर क्यू के अपोजिट में जो ये टी है वो इस पे जो है वो लाइन एक ज्वाइन कर रही है, तो दैट मीन्स आर क्यू एंड पी एस आर टू पैरेलल। समझ आई बात? वो लाई करते हैं। Yes, ma'am. तो इसी तरीके से जो बाकी फिगर्स हैं वो भी आप इनको घर में देखिएगा। आप ये जो नीचे वाले तीन है ये आपके लिए होम टास्क है, इंशाल्लाह कल मैं ये आपको जो चेक करूंगी कि आपने ये किए हैं कैसे किए हैं, वो कल आपको मुझे समझाने होंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।